आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 40 और 41 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 40 हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्षिण और मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी जो साधारण हाथों से चौवा भर अधिक है। सो उसने भीत की मोटाई माप कर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी माप कर बांस भर की पाई। तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई माप कर एक एक बांस भर की पाई। और पहरे वाली कोठरियां बांस भर लंबी और बांस भर चौड़ी थी और 2 कोठरियों का अंतर 5 हाथ का था। और फाटक की डेवड़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी वह भी बांस भर की थी। तब उसने फाटक का वह ओसारा जो भवन के सामने था माप कर बांस भर का पाया। और उसने फाटक का ओसारा माप कर 8 हाथ का पाया और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए। और फाटक का ओसारा भवन के सामने था और पूर्वी फाटक की दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी जो सब एक ही माप की थी और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई माप कर 10 हाथ की पाई और फाटक की लंबाई माप कर 13 हाथ की पाई। और दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था और दोनों ओर कोठरियां 6-6 हाथ की थी। फिर उसने फाटक को एक ओर की पहरे वाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरे वाली कोठरी की छत तक माप कर 25 हाथ की दूरी पाई और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 60 हाथ के खंभे मापे और आंगन फाटक के आसपास खंभों तक था और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसारे के आगे तक 50 हाथ का अंतर था। और पहरे वाली कोठरियों में और फाटक के भीतर चारों ओर कोठरियों के बीच के खंभे के बीच बीच में झिलमिलीदार खिड़कियां थी और खंभों के ओसारे में भी वैसे ही थी। और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़कियां थी और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी और यह फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक माप कर 100 हाथ पाए। वह पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था। तब बाहरी आंगन के उत्तरमुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी और उसकी दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी और इसके भी खंभों के ओसारे की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसकी भी खिड़कियों और खंभों के ओसारे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी। और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने इसका ओसारा था और भीतरी आंगन की उत्तर और पूर्व और दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे
और उसने फाटकों की दूरी माप कर 100 हाथ की पाई। फिर वह मुझे दक्षिण ओर ले गया और दक्षिण और एक फाटक था और उसने इसके खंभे और खंभों का ओसारा माप कर इनकी वैसे ही माप पाई। और उन खिड़कियों की नाई इसके और इसके खंभों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी भी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने खंभों का ओसारा था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। और दक्षिण ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उसने दक्षिण ओर के दोनों फाटकों की दूरी माप कर 100 हाथ की पाई। तब वह दक्षिणी फाटक से होकर मुझे भीतरी आंगन में ले गया और उसने दक्षिणी फाटक को माप कर वैसा ही पाया, अर्थात इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के भी चारों ओर भी खिड़कियां थी और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था और इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक को माप कर वैसा ही पाया और इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर भी चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और उसकी भी माप वैसे ही पाई। उसके भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और उनका ओसारा था और उसके भी चारों ओर खिड़कियां थी। उसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। उसके खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और उसमें चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत कोठरी थी जहां होम बलि धोया जाता था और होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं के वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थी और फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर 2 मेजें थी और उसकी दूसरी बाहरी अलंग पर भी, जो फाटक के ओसारे के पास थी, 2 मेजें थी। फाटक की दोनों अलंगों पर 4-4 मेजें थी, सो सब मिलकर 8 मेजें थी, जो बलि पशु वध करने के लिए थी। फिर होम बलि के लिए तराशे हुए पत्थर की 4 मेजें थी, जो 1.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थी। उन पर होम बलि और मेल बलि के पशुओं को वध करने के हथियार रखे जाते थे। भीतर चारों ओर चौवे भर की अंकड़ियां लगी थी और मेजों पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था और भीतरी आंगन की उत्तरी फाटक की अलंग के बाहर गाने वालों की कोठरियां थी जिनके द्वार दक्षिण ओर थे और पूर्वी फाटक की अलंग पर एक कोठरी थी जिसका द्वार उत्तर ओर था। उसने मुझसे कहा, यह कोठरी जिसका द्वार दक्षिण की ओर है उन याजकों के लिए है जो भवन की चौकसी करते हैं, और जिस कोठरी का द्वार उत्तर ओर है वह उन याजकों के लिए है जो वेदी की चौकसी करते हैं। ये सादोक की संतान है और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल ये ही उसके समीप जाते हैं। फिर उसने आंगन को माप कर उसे चौकाना और 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया और भवन के सामने वेदी थी। फिर वह मुझे भवन के ओसारे में ले गया और ओसारे के दोनों ओर के खंभों को माप कर 5-5 हाथ का पाया और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 3-3 हाथ की थी। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी और उस पर चढ़ने को सीढ़ियां थी और दोनों ओर के खंभों के पास लाटें थी।
इस अध्याय में पुनर्स्थापना का दर्शन देखते हैं हम। यज्केल का दर्शन एक पवित्र मुठभेड़ से शुरू होता है, जहां उसे परमेश्वर द्वारा दिए गए नमूने के नए मंदिर का निरीक्षण करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाया जाता है। यह इस्राएल के लिए पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो निर्वासन के कठिन समय के बाद आशा का प्रतीक है। माप का सावधानी पूर्वक विवरण एक पवित्र स्थान के लिए परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है, जहां उसकी महिमा उसके लोगों के बीच निवास कर सके। मंदिर के माप पर जोर परमेश्वरीय व्यवस्था और पवित्रता के महत्व को दर्शाता है। जिस तरह यज्केल का दर्शन टूटे हुए लोगों को आशा प्रदान करता है, उसी तरह हम भी अपने जीवन को पुनर्स्थापित करने और नवीनीकृत करने की परमेश्वर की क्षमता में आश्वासन पा सकते हैं। पिछली गलतियों और वर्तमान संघर्षों के बावजूद परमेश्वर का अनुग्रह परिवर्तन और मेल मिलाप की अनुमति देता है। यज्केल को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि मार्गदर्शक उसे क्या दिखाने वाला है। आखिरकार वह केवल एक ऐतिहासिक स्थल पर जाने वाला पर्यटक या तीर्थ यात्रा पर जाने वाला उपासक नहीं है। वह परमेश्वरीय प्रकटन का मध्यस्थ है। वह भविष्य का मंदिर अनंत युग से उतना संबंधित नहीं है, बल्कि इस धरती पर यीशु के शाब्दिक 1000 साल के शासन की अवधि से संबंधित है। यज्केल के उल्लेख का पूरा लहजा इस मंदिर को आत्मिक नहीं बल्कि वास्तविक चीज के रूप में इंगित करता है। यज्केल ने मंदिर और उसके प्रांगणों को नहीं मापा, क्योंकि वे उसके नहीं हैं। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से परमेश्वर मंदिर और उसके प्रांगणों को मापते हैं, क्योंकि वे उनके हैं। दक्षिण, पूर्व और उत्तर के द्वारों से पहुंचा जा सकने वाला आंतरिक आंगन बाहरी आंगन से 8 सीढ़ियां ऊपर उठा हुआ था। पहले की तरह इसके द्वारों पर खजूर के पेड़ थे। कई मायनों में यज्केल के मंदिर का वर्णन यीशु मसीह के पूर्ण कार्य के बाद की अवधि के लिए कुछ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पर्दे का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि यीशु के कार्य के बाद से ऐसा अलगाव अब आवश्यक नहीं है। महायाजक का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह महायाजक है। हम इन वफादार सेवकों से एक मूल्यवान सबक सीखते हैं। हमें अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर छोटी बड़ी बात जानते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और वह हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पर भरोसा करें, उनके मार्गदर्शन का पालन करें और पूरे दिल से उनकी इच्छा पूरी करें। यज्केल की पुस्तक अध्याय 40, 41 और 42 में बहुत सारे माप हैं, लेकिन वे सभी लंबाई और चौड़ाई के हैं और कभी ऊंचाई के नहीं। यदि यज्केल 40, 41 और 42 एक शाब्दिक निर्माण योजना थी, तो ऊंचाई माप की अनुपस्थिति ये सुझाव देती है कि दर्शन आत्मिक है, भौतिक योजना नहीं है। इसके 2 और कारण है कि इसका उद्देश्य विस्तृत निर्माण योजना होना नहीं है। पहला कारण यह है कि जब निर्वासित लोग इस्राएल लौटे, तो ये वे योजनाएं नहीं थी जिनका उपयोग जरुब्बाबेल ने मंदिर के लिए किया था। दूसरा कारण यह है कि हेरोदेस ने भी मंदिर के लिए इन योजनाओं का उपयोग नहीं किया। तो अगर इन अध्यायों का एक निर्माण योजना नहीं है, तो इसे क्यों दिया गया? निर्वासन में लोगों को यह बताने के लिए कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं भुलाया है, बल्कि वह अपने लोगों के बीच रहना चाहते हैं और उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। नया स्थान जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलते थे, एक स्थान से एक व्यक्ति में बदल गया। निर्वासन से पहले परमेश्वर की महिमा मंदिर में रहती थी। निर्वासन के बाद परमेश्वर की महिमा मसीह में रहती थी, जो कि हम यूहन्ना के अध्याय 1 में वचन 14 में देखते हैं। और यीशु के पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर
पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने लोगों के अंदर रहते हैं, जो कि हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 में देख सकते हैं। और आखिर परमेश्वर स्वर्ग में अपने सभी लोगों के साथ कैसे वास करेंगे, इसके बारे में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में लिखता है कि मैंने नगर में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। नई सृष्टि में कोई विशेष स्थान नहीं होगा जहां परमेश्वर की उपस्थिति केंद्रित हो, और कोई पवित्र भवन नहीं होगा जहां हम उन्हें मिलने के लिए जा सके। परमेश्वर और हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं रहेगी, वह हमारे साथ वास करेंगे, हम उनके लोग होंगे और वह हमारे परमेश्वर होंगे। अध्याय 41। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी, और द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी, और द्वार की दोनों अलंगे 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई माप कर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया, और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने माप कर 20-20 हाथ की पाई, और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। फिर उसने भवन की भीत को माप कर 6 हाथ की पाया, और भवन के आसपास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थी, और ये बाहरी कोठरियां तिमहली थी, और एक एक महल में 30-30 कोठरियां थी। भवन के आसपास की भीत इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हो, और उसी में कोठरियों की कड़ियां बैठाई हुई थी, और भवन की भीत के सहारे में न थी। और भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थी, उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी, और लोग निचले महल के बीच से ऊपर के महल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी, और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो भीत थी वह 5 हाथ मोटी थी, और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था, और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था। और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5 हाथ की थी। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी आंगन के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा था, और भवन के आसपास की भीत 5 हाथ मोटी थी, और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। तब उसने भवन की लंबाई माप कर 100 हाथ की पाई, और भीतों समेत आंगन की भी लंबाई माप कर 100 हाथ की पाई। और भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की भीत की लंबाई, जिसके दोनों ओर छज्जे थे, माप कर 100 हाथ की पाई, और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। तब उसने डेवड़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो डेवड़ी के सामने थे, और चारों ओर उनकी तख्ता बंदी हुई थी, और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों के आसपास सब कहीं तख्ता बंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा, और उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था, और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक एक खजूर की एक और मनुष्य का मुख बनाया हुआ था, और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था।
इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खंभे चौपहल थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी, और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। और उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। और मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों के 2-2 किवाड़ थे, और हर एक किवाड़ में 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए 2-2 पल्ले। और जैसे मंदिर के भीतों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे। और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी, और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थी और खजूर के पेड़ खुदे थे, और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि धर्मी लोग खजूर के पेड़ की तरह कैसे फूले फलेंगे। बाइबल के लेखकों ने जो कुछ कहा था उसे पुष्ट करने के लिए अपने आसपास पाई जाने वाली सामान्य वस्तुओं में छवियां ढूंढी। धर्मी लोगों को अक्सर पेड़ों के संदर्भ में वर्णित किया जाता था, जैसे कि जाई के पेड़, देवदार के पेड़, जैतून के पेड़, अंजीर के पेड़ और खजूर के पेड़। यह अध्याय पढ़ते हुए हम भविष्य के मंदिर की दीवारों में ताड़ के पेड़ों की नक्काशी देखते हैं। ताड़ का पेड़ मध्य पूर्व में विजय का प्रतीक है। यही कारण है कि लोग यीशु के प्रवेश के दौरान उनके सूली पर चढ़ने से पहले रविवार को खजूर के पत्तों को लहरा रहे थे और उन्हें जमीन पर बिछा रहे थे। इस पेड़ का इस्तेमाल विजयी जीवन के प्रतीक के रूप में भी किया जाता था। यहूदी लोग इन पत्तों का इस्तेमाल तंबू के त्योहार के दौरान तंबू बनाने के लिए करते थे। यह त्योहार विजयी सहस्त्राब्दी काल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कहा जाता है कि बेहतरीन खजूर के पेड़ यरीहो के पास उगते थे, जिसे खजूर के पेड़ों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि मंदिर के अंदर खजूर के पेड़ के साथ साथ करूबों की छवियां भी है। यहाँ खजूर के पेड़ ने एक धर्मी व्यक्ति का प्रतीक बनाया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में सीधा खड़ा था। खजूर का पेड़ खुरदरी छाल और सुंदर पत्तियों वाला एक सुंदर दिखने वाला पेड़ है। यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो कठिन समय से गुजरा है और अक्सर निशान छोड़ जाता है, लेकिन इस विकास प्रक्रिया से प्राप्त फल और पत्ते सभी के लिए सुंदर और फायदेमंद होते हैं। इस प्रकार खजूर के पेड़ ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक है। खजूर के पेड़ के रेशे अपनी लोच और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। यह तेज हवा और तूफान में झुक जाता है, लेकिन कभी गिरता नहीं है। यह अपने बोझ के बावजूद सीधा बढ़ता है। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह बीच से बाहर की ओर बढ़ता है। इसे मारने के लिए इसे पूरी तरह से काटना पड़ता है। यदि छाल को कुचला जाता है तो यह वापस उग आता है। यह परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर व्यक्ति की एक शक्तिशाली छवि है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, हम कुचले नहीं जाते, हम वापस उग पड़ते हैं। हमें याद किया जाता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 में हम अगर ध्यान से देखें तो लिखा है कि हम हर तरफ से कष्ट तो भोगते हैं पर कुचले नहीं जाते, व्याकुल तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम हमेशा अपनी देह में यीशु की मृत्यु को लिए फिरते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जो जीवित है यीशु के कारण हमेशा मृत्यु को सौंपे जाते हैं, ताकि उसका जीवन भी हमारी नश्वर देह में प्रकट हो। तो फिर मृत्यु हम में काम करती है पर जीवन तुम में काम करता है।
इसके विपरीत भजनकार अधर्मी को ऐसे चित्रित करता है जैसे कोई देशी हरा पेड़ होने का दिखावा करता है। भजन संहिता 37 में है कि मैंने दुष्टों को बड़ी शक्ति में देखा है और खुद को देशी हरे पेड़ की तरह फैला हुआ देखा है। फिर भी वह मर गया और फिर नहीं रहा। वास्तव में मैंने उसे ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। अधर्मी लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं। वे देश के स्थानीय निवासी होने का दिखावा करते हैं और याद रखने के लिए विरासत को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। वे सूखी लकड़ी बन जाते हैं जिसे न्याय के दिन आग में जला दिया जाएगा। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम सच्चे खजूर के पेड़ों की तरह खिले, जिन्हें हमारी आत्मिक सुंदरता, शक्ति, दृढ़ता और प्रेम के लिए याद किया जाता है। हम याद रखें कि हमें देशी हरे पेड़ों का दिखावा नहीं करना चाहिए जो धरती से संबंधित है, बल्कि सदाबहार खजूर के पेड़ है जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं। तो इन अध्यायों में मंदिर को पवित्रता के स्थान के रूप में चित्रित किया गया है, जहां आराधना केंद्रीय है। भीतर की कोठरियां, वेदी और पवित्र स्थान विश्वास पूर्ण भय के साथ परमेश्वर के पास जाने के महत्व को दर्शाता है। विस्तृत विवरण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आराधना केवल एक दिनचर्या नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान के निकट आने का एक पवित्र कार्य है। यह हमें आराधना के दौरान अपने दृष्टिकोण पर विचार करने की चुनौती देता है। सच्ची आराधना भौतिक स्थानों से परे जाती है। इसमें हमारे हृदय के रवैये शामिल होते हैं। हमें अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर का आदर करने की याद दिलाई जाती है, यह पहचानते हुए कि वह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समर्पण के हकदार है। यजकेल का दर्शन मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकटीकरण के साथ खत्म होता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहने के लिए तरसते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रार्थना, पवित्र शास्त्र और समुदाय के माध्यम से उनकी उपस्थिति की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिस तरह मंदिर मुठभेड़ का स्थान था, उसी तरह हम अपने दिलों में परमेश्वर के निवास के लिए जगह बना सकते हैं। उनकी उपस्थिति को अपनाने से शांति, मार्गदर्शन और सामर्थ्य मिलती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। चलिए हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।